सो हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपने डिफेंडर देखी होगी यार, आप सोचते होंगे इतनी कूल कैसे लगती है। तो मतलब कूल कैसे लगती है और ये पहले हिस्ट्री में कैसी लगती थी, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत ही सही है, तो पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सब जानने के लिए इससे हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये गाड़ी लैंड रोवर की जो डिफेंडर थी वो बेस्ड थी अमेरिका के जो विलीज जीप आती थी उस पे। और इस गाड़ी को लेकर थोड़े बहुत चेंजेस करके रोवर कंपनी ने 1948 में बनाई अपनी लैंड रोवर को। और उस टाइम पे इसका प्राइस था 450 का, जितने में आपको एक फ़ोन नहीं मिलता था उसमें आपको उस टाइम पे लैंड रोवर मिल जाती थी। वाह यार भाई, यहाँ तो वक्त बदल रहे, जज्बात बदल रहे हैं। और पहले इसका नाम वो डिफेंडर नहीं होता था, पहले इसका नाम सिर्फ लैंड रोवर होता था। और ये एक 80 इंच वाली व्हील बेस वाली गाड़ी थी, जिसमें आपको तगड़ी ऑफरोडिंग वाली मिलती थी ये गाड़ी, और आपको डीजल इंजन के साथ आती थी गाड़ी। और ये गाड़ी काफ़ी हल्की होती है, और जो इसका इंजन है मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इसकी 2 सालों में 8,000 यूनिट्स मतलब सेल हो जाती है। और 2 साल बाद इसकी जो सीरीज 2 वाला वर्जन, और फिर 1957 में लैंड रोवर इसकी लेंथ बढ़ा देता है, जो कि आपको 86 इंच की मिलती थी, अब वो आपको 88 इंच की मिल जाती है। और जो आपको 107 इंच की जो दूसरी गाड़ी मिलती थी वो आपको 109 इंच की मिल जाती है। 2 इंच फॉर मजे। और फिर थोड़े टाइम बाद लैंड रोवर इसका 4 डोर वाला वर्जन लॉन्च करता है, जो कि आपको 107 इंच का मिल जाता है। और जो 80 इंच वाली गाड़ी थी उसका उसका इंच बढ़ा के आप 88 इंच 86 इंच का मिल जाता है। पर लोग ये नहीं चाहते थे, कुछ और ज़्यादा बड़ा चाहिए था उन्हें, तो फिर ये हुआ। और 1966 तक इसके मतलब 5 लाख यूनिट सेल हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और असली मज़ा शुरू हो जाता है जब 1970 में इसका सीरीज़ 3 वाला वर्जन लॉन्च होता है, जिसमें इसकी एक नई सीरीज़ होती है जिसमें को बहुत तगड़ी से ऑफ रोडिंग मिल जाती है। और आपको जिसकी लाइट्स है वो आपको पहले अंदर मिलती थी, अब वो आपको बाहर मिल जाती है। और आपको प्लास्टिक की ग्रिल मिल जाती है। और इसके 1 साल बाद यानी 1971 में इसकी करीबन 7 साढ़े 7 लाख यूनिट सेल हो गई थी। और रोअर मोटर्स के हो रहे थे मज़े, मस्त एक पार्टी हॉल में उनकी पार्टी चल रही थी। और इसके 5 साल बाद यानी 1976 में इसकी 1 मिलियन यूनिट सेल हो जाती है। और इतनी खुशी को मनाने के लिए रोअर मोटर अपनी लैंड रोवर में V8 ऑप्शन को रिवील करते हैं। बिकता बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं होती है। और इसकी स्केल इतनी जल्दी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसके जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना, जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट, वहाँ पर इस गाड़ी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पर लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता था पूरे दुनिया में, यही सबसे बेस्ट गाड़ी होती थी। और उस टाइम पे इसकी ऑफ रोडिंग भी कोई मैच नहीं कर सकता, और लैंड रोवर का डीएनए भी कोई मैच नहीं कर सकता था। और इस खुशी में लैंड रोवर मोटर कुछ ज़्यादा ही खुशी मना लेते हैं, और अपनी अपने बेकार रिलायबिलिटी को कभी इम्प्रूव नहीं करते हैं। और जब तक ये पार्टी बना रहे होते हैं, जो जैपनीज़ कार ब्रांड्स वो बहुत टाइम से मतलब दिन रात काम करके बढ़िया सी एसयूवी बनाते हैं, जैसे कि लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल, जिसमें इसकी लेवल की आपको ऑफ रोडिंग मिल जाती थी। और इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो भी बहुत कम आती थी। और जो लैंड रोवर की जो एक्सपोर्ट मार्केट थी उसमें लैंड जैपनीज़ कार ब्रांड का कब्जा हो गया था। और लैंड रोवर की जो डिफेंडर है उसकी सेल्स कम होती गई। और 1980 में इसकी सेल 21% से डिक्रीज हो गई। तो फिर लैंड रोवर को कुछ करना होगा जिससे इनके मुंह पर तमाचा मार सके। पहले वो अपनी लाइनअप को चेंज करते हैं। पहले जो लैंड रोवर मोटर्स की जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, जिसमें इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में इनके डिफरेंट पार्ट असेंबल होते थे, जिसमें ये सब करके एक बड़ी फैक्ट्री में लाया जाता था इसे। पर ये सब करके इसकी जो प्रोडक्शन में वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी, तो रोवर मोटर्स ने अपनी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी उसको बंद किया। तो जो इसकी जो बड़ी फैक्ट्री थी वहीं पे इसकी जो सारी असेंबली होने लगी।
साथ ही में इसने अपने नए नए मार्केटिंग कैंपेन्स को चालू किया, जो कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था वो भी इस गाड़ी को ले। फिर दोस्तों 1983 में फिर से एक इम्प्रूवमेंट होती है कि जो कि इसका 109 वाला वर्जन है वो 110 हो जाता है, और आपको इसका 88 वाला वर्जन मिल जाता था, और उसका व्हील बेस बढ़ा के इसका नाम रख दिया है 90। और लैंड रोवर के अंदर दो कार्स आ जाती है, जो पहली है लैंड रोवर 110 और दूसरी है लैंड रोवर 90। और 1985 में इसका नया वर्जन लॉन्च होता है 127 या फिर लैंड रोवर 127, क्योंकि इसका व्हील बेस आपको 127 इंच का मिल जाता था। बस इसमें 110 को लेकर इसमें थोड़ी लंबाई बढ़ाकर बस इसे 127 बना दिया गया है। और जो 1990 है उसमें डिफेंडर नाम का जन्म होता है। पहले ये गाड़ी लैंड रोवर नाम से बिकती थी, पर लेकिन अब ये गाड़ी डिफेंडर नाम से बिकती है, जिसमें आपको 1919 में आपको लैंड रोवर के अंदर एक नई गाड़ी लॉन्च होती है डिस्कवरी नाम से। पर यह गाड़ी बहुत ही अलग होती है, वैसी नहीं होती जैसे 90 और 110 है। यह आपको सिटी लाइक लुक्स के साथ आती थी। इस गाड़ी के अंदर आपको तगड़ी ऑफरोडिंग मिल जाती थी और आपको तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। मैं उस टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अभी की कार्स तो। और इसकी जो प्रोडक्शन लाइन होती है और इसके जो इंजन होते हैं ऑलमोस्ट सेम मिलता है जैसे आपको 90 और 110 में मिल जाते हैं। और पहले जो लैंड रोवर नाम तो एक स्पेसिफिक कार का था, पर लेकिन अब जो लैंड रोवर नाम है एक फुल ब्रांड का नाम हो गया है, क्योंकि लैंड रोवर के अंदर आपको डिस्कवरी आ गई है और 110 आ गई और 90 आ गई है और 127 आ गई है। और आप डिफेंडर को लगता है कि जो 110 है, 90 और 127 है, उसमें ऐसा नाम जम नहीं रहे, पर कुछ अलग होना चाहिए। तो डिफेंडर ने अपनी क्या लैंड रोवर ने अपना नाम रखा है डिफेंडर 90 और डिफेंडर 110, डिफेंडर 127 और 127 का और लेंथ बढ़ा के इसका नाम हो जाता है 130। और इस गाड़ी के अंदर आपको तगड़े तगड़े अपग्रेड्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको एलो व्हील्स मिल जाते हैं, और इसमें आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है, और आपको इसके अंदर फीचर भी बहुत तगड़े तगड़े मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एबीएस मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, पावर विंडोज मिल जाते हैं। 20 साल पहले गाड़ी इतनी महंगी होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको चप्पू चलाने पड़ते थे, और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी हो रही थी और इस कैटेगरी के अंदर आने लग गई थी, जिसके अंदर आपको बहुत लग्जरी कार मिल जाती, जैसे कि आपको जी वैगन मिल जाती थी और आपको बहुत सारी कार मिल जाती थी। और जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं वो भी इस गाड़ी को लेने लग गए थे, जो कि ये अल्ट्रा वेल्दी वो होते हैं जो कि जिसके इतना कार चलाने का शौक नहीं है, बस टोरा मारने का शौक है। और फिर इस कंपनी को फोर्ड ने एक्वायर कर लिया था, और इस गाड़ी में आपको फोर्ड का ड्यूराटॉक इंजन मिल जाता था। पर लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा ये गाड़ी पुरानी हो जाती है और लोग इसका अपडेट मांगने लग जाते हैं कि हमें एक अच्छा अपडेट चाहिए। अब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, और थोड़े टाइम बाद लैंड रोवर ने अपनी DC-100 कॉन्सेप्ट मॉडल को रिवील किया, पर लोगों को ये गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही हाइपर वो फ्यूचरिस्टिक थी। और उस टाइम पे इसके जो फाइनल यूनिट्स थी उस टाइम पर इसमें आपको पावर विंडोज मिलती थी, और इसमें ये तो गाड़ी और ख़तरनाक निकली बे। और बहुत सारे लोग इस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। हु केयर्स व्हेन लैंड रोवर इज़ हियर। और ऑब्वियसली जैन 2016 में इसकी लास्ट यूनिट्स फैक्ट्री से बाहर निकलती है, और ये गाड़ी 6 पोजीशन पर आ जाती है, क्योंकि एक ही जनरेशन की सिंगल मॉडल सिर्फ 33 साल तक ये जिंदा रही थी और लोग इसे कंज्यूम भी कर रहे थे। और इसके जाने से रोड बहुत ही ज़्यादा सूना सूना हो जाता था, क्योंकि रोड पे कभी स्पर्श ही नहीं हो रहा था लैंड डिफेंडर का। पर बस इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि आ गई है अब सबसे खतरनाक डिफेंडर, जिसमें आपको तगड़ी लुक्स मिल जाती है, और पहले सिर्फ अंकल ने आप इसके यंगस्टर भी चला सकते हैं, और आपको इसके अंदर आपको तगड़े से फीचर मिल जाते हैं, और लुक्स क्या जबर मिलती है यार इसकी। और आप इसके अंदर बहुत ही तगड़ी ऑफरोडिंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको 900 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिल जाती है। इसी के साथ आप इसको कई बार डुबा दो, घुसा दो, सब घुस जाएगी ये गाड़ी। और आपको फुल प्लेन लुक्स के साथ ये गाड़ी आती है, जैसे कि आपको पहले वाली आती थी। और अब ये गाड़ी सिर्फ पहाड़ पे ही नहीं, पार्टी में भी जा सकती थी। उसे जोश में कुछ ज़्यादा बोल दिया है ना।
और ये एक खतरनाक से खतरनाक ऑफरोडिंग रिवर तो आराम से पार कर ही देती है यार ये गाड़ी। और अब ये गाड़ी ट्रक की बॉडी पे बेस्ड नहीं, इसकी खुद की है मोनोकॉक चेसी पे बेस्ड है गाड़ी। इस मोनोकॉक चेसी में आपको बढ़िया से बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और आपको बढ़िया हैंडलिंग मिलती है और आपको कम भी वेट मिलता है। अभी भी ये गाड़ी दो वर्जन में लॉन्च होती है, एक तो 90 और 110, जिसमें दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और आपको टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ ये गाड़ी आती है। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने अपना एक खुद का अलग सेगमेंट बनाया है, क्योंकि ये गाड़ी जीप रेंगलर है उसके ऊपर वाले सेगमेंट में आती है और जो जी वैगन है उससे छोटे वाले सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ऑफरोडिंग मिलती है इस गाड़ी में। मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। सो गाइस, इन सब गाड़ियों को लाने के लिए आपको पैसा ज़रूर देना पड़ेगा, पर मेरे सब्सक्राइब बटन को नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, खुश हो जाओ। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तो टिल देन गुड बाय।